बलिया में बोले योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। कभी सुई न बनाने वाला भारत आज लड़ाकू विमान बना रहा है। यह बदला हुआ भारत है, विश्व गुरु भी बनेगा। गणतंत्र दिवस पर बलिया में राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद जनपद के प्रभारी मंत्री और योगी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सबल और सशक्त नेतृत्व में आज देश लगातार तरक्की कर रहा है। बदला हुआ भारत जो कभी सुई नहीं बनाता था, आज लड़ाकू विमान बना रहा है। उन्होंने गर्व से कहा कि आज हम देश की पांचवी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन जल्द ही नंबर 1 बनकर विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। उन्होंने दुश्मन देशों को भी खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा कि दुश्मन देश में तो आज आटा की बोरियों के लिए प्राण गंवाना पड़ रहा है, जबकि हम अपने देश में भगवान का मंदिर बना रहे हैं और गरीबों का घर भी। हमने कोरोना काल के बाद अपने देश के 80 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क अनाज दिया और 4 करोड़ बेघर को आवास दिए। अब भारत स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी देने वाला देश है। यह बदला हुआ भारत है। हम अब अफगानिस्तान को अनाज देने की हैसियत में हैं और श्रीलंका की भूखमरी मिटाने की भी क्षमता रखते हैं। इस मौके पर बलिया डीएम रविंद्र कुमार, एसपी देवरंजन वर्मा समेत अनेक आलाधिकारी भी मौजूद रहे। तो अपने बलिया के समस्त निवासियों को, अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों को और देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये देश के लिए ये राष्ट्रीयता का, भारतीयता का और समस्त हिंदुस्तानियों का पर्व है, जिसको सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर पूरा देश इस जश्न में, इस खुशी के दिन शामिल होता है। आज हम सभी अपने उन शहीदों को याद करते हैं, अपने उन संविधान निर्माताओं को याद करते हैं, जिन्होंने एक बिखरे हुए भारत को आज़ादी के बाद टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत को संविधान के दायरे में लाकर एक संपूर्ण राष्ट्र बनाकर प्रगति के रास्ते पर बढ़ने का रास्ता दिखाया। आज उसी पर तरक्की करता हुआ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने, और इसीलिए आज अपने देश के सबल और साहसिक नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि आज एक सफल नेतृत्व है, जिसके चलते देश तरक्की की नित नई ऊंचाइयों को, दुनिया की उन बुलंदियों को छू रहा है जिसके लिए भारत कल्पना नहीं करता था। आज हम चाँद पे भी, हम दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग भी करते हैं, तो हम लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाते हैं, हम तेजस जैसे फाइटर प्लेन भी बनाते हैं। कभी सुई आज़ादी के समय देश में सुइयाँ न बनती हों, वह देश आज लड़ाकू विमान बना रहा है, तोपें बना रहा है। तो मुझको लगता है कि जिस तरीके से हमारी तरक्की है इस देश की, वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति। जी, देश के जो दुश्मन देश है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आज के दिन आपका? दुश्मन कहाँ कोई बचा, दुश्मन देश तो आटे के लिए तरस रहा है। हम अपने 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद से 4 वर्षों में वह भारत है जो अपने दो जो हम भी कभी अमेरिका के आयातित गेहूं की रोटियां खाने पर विवश थे, लेकिन आज हम अपने 80 करोड़ देशवासियों को हम मुफ्त में अनाज देते हैं। हमने 4 करोड़ देशवासियों को, बेघर लोगों को आवास दिया है। हम अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य की गारंटी लेने वाला देश है, रोज़गार की गारंटी लेने वाला देश है। तो एक बदला हुआ भारत है, दुनिया की सबसे बड़ी, हमने कहा कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी मंजिल चौथी, तीसरे पायदान से होते हुए कभी दुनिया की सर्वोच्च शिखर पर बैठना हमारी कल्पना है। हम सूर्य का भी अध्ययन करने के लिए अगर यान छोड़ रहे हैं, हम मंगल का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो दुनिया में नित नए प्रतिमान स्थापित करने वाला देश भारत है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में और एक बहुत ही कड़े और बड़े फैसले लेने वाली सरकार है, जिसने अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा किया है, तो देश के हर गरीब की चिंता किया है, किसान की चिंता किया है, तो हमारे भगवान राम का मंदिर भी बनाया है, तो गरीब का घर भी बनाया है। जब कभी आप सोचिएगा तो आपको लगेगा कि वह भारत नहीं है। पड़ोसियों की बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ आटे की बोरियां लूटने में लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं। हम अफगानिस्तान के लोगों को भी अनाज देने की हैसियत में हैं, हम श्रीलंका की भी भुखमरी मिटाने की हैसियत में।